अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2025 एक दिलचस्प और ऐसा साल साबित होने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इस साल में आपकी रूहानी जिंदगी का निज़ाम दूसरे तमाम बुरूज की निस्बत सबसे ज्यादा खुशहाल और कामयाबी की खबरें देने वाला साबित हो सकता है। 2025 में आप किसी नई और कामयाबी वाली शुरुआत की तरफ बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए दौलत के मामलात, कारोबार, करियर, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, मोहब्बत, शादी, बच्चों के मामलात, किस्मत और बैरून मुल्क सफर, खानदान और आपकी सोशल जिंदगी, इसके अलावा दीगर तमाम तर शोबाजात के बारे में 2025 की होरोस्कोप आपके सामने पेश खिदमत है। अगर आपका ताल्लुक लियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से है और आप अपनी ईयरली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 मुश्तरी के शर्फ में जाने का साल है। मुश्तरी सियारा यानी जुपिटर प्लैनेट इस साल में 10 जून तक बुर्ज जोज़ा में क़याम पज़ीर रहेगा, जो मई 2024 से बुर्ज जोज़ा में है। और एक साल का अरसा गुजारते हुए मुश्तरी ने आपको सोशल जिंदगी, आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के फवाइद से हमकिनार किया है। लेकिन 10 जून को मुश्तरी सियारा बुर्ज सरतान में अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा, जिससे 10 जून के बाद से यानी साल के आखिरी 6 महीने आपके रूहानी मामलात, खुफिया दुश्मनों से मामलात, कर्ज के बास मामलात, लाइफ पार्टनर की सेहत और दीगर बास पेचीदा मामलात के हवाले से बहुत ज्यादा आसानी लाने वाला वक्त साबित होगा। मुश्तरी बजाते खुद एक साथ सियारा है जो वुसअत, तहफ़्फ़ुज़ और दौलतमंदी लाता है। आपके जायचे के 12वें घर में 10 जून को मुश्तरी का आना न सिर्फ रूहानी तौर पर आपको इत्मीनान बख्श सूरत हाल में दाखिल करेगा और तरक्की देने का बायस बनेगा, बल्कि आपकी धन दौलत और आपकी पेशेवराना जिंदगी के लिए भी पॉजिटिव तब्दीलियों और वुसअत लाने का बायस बनेगा। अब 2025 में 10 जून के बाद से अंदरूनी तौर पर ज्यादा मुतमईन और बेखौफ दिखाई देंगे। आपको मुश्किलात से निजात के गैर मामूली रास्ते मिलेंगे। आपके काम आसान और सहल होंगे। इसके अलावा 2025 में तमाम बड़े सियारे अपनी मूवमेंट और घर तब्दील करते नजर आएंगे, जिनमें प्लूटो का आपके जायचे के 7वें घर में तमाम साल रुजत और मुस्तकीम चाल में रहना आपकी इज़्दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ और आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी रोमांटिक लाइफ को खासा दिलचस्प बनाएगा। प्लूटो आप में शराकतदारी और किसी से पार्टनरशिप से मुतल्लिका ख्यालात, सोचों और ज़ौक़ में नई तब्दीलियां और नया निज़ाम ला सकता है। इसके अलावा मोहब्बत के मैदान में आपके लिए सूरत हाल में गैर मामूली और इनकलाबी किस्म की तब्दीली भी वकूअ पज़ीर हो सकती है। शादी ब्याह के मामलात के हवाले से प्लूटो के 7 दिन नए इम्कानात को रोशन करने वाले होंगे। इसके अलावा सूरज के बुर्ज कौस में और वीनस के बुर्ज मीज़ान में 7 दिन शादी ब्याह के हवाले से जबरदस्त वक्त होगा। 2025 में ज़ोल, जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है, आपकी सेहत और शरीके हयात से फवायद दिलवाने के मामलात से ताल्लुक रखता है। 25 मई को आपके जायचे के 9वें घर में यानी बुर्ज हमल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह नेपच्यून भी 30 मार्च से बुर्ज हमल में आ जाएगा, जिससे आपके लिए किस्मत के मामलात में तब्दीलियां पैदा होना शुरू होंगी। आपके लिए इल्म के दायरों में वुसअत पैदा होगी। ज़ोल और नेपच्यून 9वें घर में कानूनी मुकदमात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, अगर आप सियासी आदमी हैं तो आपकी पॉलिटिकल लाइफ, स्टूडेंट्स खुसूसन हायर एजुकेशन, सूफियाना तर्ज फिक्र और आपके अकायद और किस्मत के मामलात के हवाले से आपको गैर मामूली फवायद से हमकिनार कर सकते हैं। आपकी सोच और विजडम में देर पा और लॉन्ग टर्म ख्यालात का गलबा होगा। सैटर्न और नेपच्यून 2025 में आपकी मैच्योरिटी में इजाफा करेंगे। आप चीजों, लोगों और हालातों, वाकयात को सरसरी अंदाज से देखने के बजाय डेप्थ में जाकर रीड करेंगे। इसके अलावा आप संजीदा और ठोस इक़दामात करने की तरफ बढ़ेंगे। सैटर्न 25 मई के बाद से ये इशारा देता है कि आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और किस्मत के हवाले से आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगल और चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। आपकी साबित कदमी और अपने मकासद के हुसूल के लिए कंसिस्टेंसी इस काम के लिए की रोल प्ले करेगी। इसके अलावा आप धोखे, प्रोपेगेंडे और साजिशों का सामना भी कर सकते हैं। मुखालफतों का सामना करने के हवाले से ज़ोल के 7 अय्याम 25 मई से 13 जुलाई और 23 नवंबर के बाद से बहुत शानदार दिन होंगे। इसके अलावा नेपच्यून 30 मार्च से 5 जुलाई तक साथ होगा। इन अय्याम में आपको साजिशों, कॉन्स्पिरेसीज और अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे या धोखे से निजात हासिल हो सकती है। अलबत्ता नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड के दिनों में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, किस्मत आजमाई के मामलात और आपके अकायद और मजहबी या सूफियाना सोचों के मामलात में आपको बहुत ज्यादा मोहतात
साथ रहना होगा। ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो 2025 में सफर करना चाहते हैं, बैरून मुल्क वीजे के हुसूल या इमिग्रेशन के मामलात से डील करना चाहते हैं, आपको 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के दिनों में इंतहाई साद असरात मिलेंगे। इन दिनों सूरज बुर्ज हमल में अपने शर्फ पर होगा और आपके लिए कोई नादर मौका ला सकता है। ऐसे लियो ख़वातीनो हज़रात जो अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में रिहाइश पजीर हैं, आपके रिहाइश और माली मामलात में इन दिनों बहुत अच्छा वक्त होगा। हायर एजुकेशन, हज उम्रा या ज़ियारत के हवाले से साल 2025 एक ऐसा साल होगा जिसमें ज़ोहल और नेपच्यून मुख्तलिफ औकात में थोड़ी कशमकश वाली और आजमाइशी सूरत हाल पैदा करते रहेंगे। अलबत्ता लॉन्ग टर्म सफरी मनसूबाबंदी करने के लिए ये साल एक अच्छा साल होगा। आपकी सोशल जिंदगी यानी आपके ताल्लुकात आमा, आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपके माशरे में मौजूद लोगों से ताल्लुकात और सोसाइटी में आपकी मसरूफियात के हवाले से 2025 काफी गहमा गहमी देने वाला साल होगा। यूरानस 7 जुलाई को बुइसौर से बुरजौजा में दाखिल होगा, जिससे आपके दोस्ताना हल्का अहबाब में ड्रामाई तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, दोस्त बदल सकते हैं। यूरानस का 7 जुलाई के बाद से बुरजौजा में आना आपकी दोस्ताना जिंदगी में एक नई रूह फूंकने का काम करेगा। आप इस साल में नए दोस्त बनाने की तरफ राग़िब हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल लाइफ में आपकी मसरूफियात में भी बदलाव आएगा। आप ज्यादा अपग्रेड लोगों से और ज्यादा बाफहम लोगों से ताल्लुकात बनाते नजर आ सकते हैं। ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो ऐसे शोबाजात से वाबस्ता है कि जिनका ताल्लुक किसी मखसूस कम्युनिटी से है, आप उस कम्युनिटी में जिद्दत लाने और पुराने तौर तरीकों को खत्म करने के दर पे हो सकते हैं। IT, इंटरनेट, जदीद उलूम, साइंस, फैशन और जदीद ज़राए अबलाग की मदद से आप इस साल में अपनी सोसाइटी के जहां आप रिहाइश पजीर हैं उसमें कोई बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दे सकते हैं। साल 2025 आपको नए और इल्मी लोगों से ताल्लुकात को कायम करने में शानदार मौके देने वाला होगा। मुआशरे के मुतालिक आपके रवैये और एटीट्यूड में भी तब्दीली वाक़ई होगी। छोटे सियारों में से मरकरी, मरीख, ज़ोरा और सूरज तमाम साल मुख्तलिफ हालतों और एंगल से गुजरते हुए मुख्तसर मुद्दती तब्दीलियां पैदा करते रहेंगे। वीनस 3 जनवरी से 4 फरवरी तक आपके ज़ायचे के 8वें घर में शर्फ पर होगा, जिससे सेहत के हवाले से बेहतरीन वक्त होगा। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में ये दिन बेहतरी के दिन होंगे। इन दिनों में आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके ज़ायचे के 11वें पहले और तीसरे घर में वीनस 4 जुलाई से 31 जुलाई, 25 अगस्त से 19 सितंबर और 14 अक्टूबर से 7 नवंबर तक साद होगा। ये दिन आपके सोशल ताल्लुकात, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात और आपकी जाती ग्रोथ और शख्सियत के निखार के लिए बेहतर दिन होंगे। आपका दौलत का प्लेनेट मरकरी 2025 में 3 बार रेट्रोग्रेड होगा। 19 मार्च से 7 अप्रैल, 18 जुलाई से 11 अगस्त और 10 नवंबर से 29 नवंबर तक के दिनों में आपको अपनी बातचीत में खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी। मरकरी के रेट्रोग्रेड के अयाम में आपको रुपए पैसे के हवाले से मुआहदे या एग्रीमेंट्स करते हुए, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए और माली मामलात की देखभाल के दौरान जल्दबाजी के रुझानात से बचना होगा। अलबत्ता मरकरी के आपके दौलत के घर में शर्फ के अयाम 2 सितंबर से 18 सितंबर तक एक सुनहरी वक्त होगा, जिसमें आपकी दौलत में बेपनाह इजाफा देखने में आएगा। इन दिनों में आप जमीन जायदाद, मकानात, ज्वेलरी और अपनी जात के लिए कीमती अशिया खरीद सकते हैं। छोटे प्लैनेट्स में से मरीख का औज आपके अपने बुर्ज में 18 अप्रैल से 17 जून तक आपके इत्माद और कॉन्फिडेंस में इजाफे का बायस बनेगा। मरीख के साथ अयाम आपके हिम्मत और हौसले में बुलंदी पैदा करेंगे। आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज में इजाफा होगा। ज़ाहिरी दुश्मनों के खिलाफ 18 अप्रैल से 17 जून तक आप बड़े एग्रेसिव और शानदार तरीके से मुकाबला करते और मात देते नजर आएंगे। मरीख का औज आपके रोबो दबदबे और आपकी शख्सियत के मजबूत पहलुओं को सामने लाने वाला होगा। इन दिनों में आप लोगों को लीड करते हुए और अपनी रूटीन लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। आपका हुक्मरान प्लैनेट सूरज 22 जुलाई से 23 अगस्त तक आपके अपने बुर्ज में तुरफा पर होगा। ये वो वक्त होगा जब आपकी जाती ग्रोथ और इज्जत व आबरू में इजाफा होगा। सूरज के 7 दिनों में आपकी ज़हनी सलाहियतें भी अरूज पर होंगी। आपकी अक्ल में इजाफा होगा। इसके अलावा आपकी बोलचाल और लोगों से डीलिंग बहुत ज्यादा मुतासिर कुन होगी। साल 2025 में आपकी सेहत, औलाद के मामलात और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से थोड़ा खामोश साल हो सकता है और इन मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई बड़ा प्लैनेट इन घरों में नहीं आने वाला। अलबत्ता बुर्ज जदी में मरीख का आना और शर्फ की मंजिल पर रहना 15 दिसंबर के बाद से आपको सेहत के हवाले से बड़े फवायद दिलवा सकता है। इस साल में आपकी सेहत शायद आपकी पहली तरजीह में ना हो।
बल्कि आप अपनी रूहानी जिंदगी में ज्यादा इन्वॉल्व नजर आए। आप ज़ाहिरी जिंदगी से ज्यादा अपनी अंदरूनी और बातनी जिंदगी की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। इस हवाले से इस साल का शर्फ याफ्ता प्लैनेट मुश्तरी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर और मुआवन और मददगार रहेगा। मुश्तरी का 10 जून से आपके ज़ायचे के 12वें घर में आना आपको इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज देगा। आपकी बसीरत, विजदान, आपका विजडम, आपकी शख्सियत के खुफिया राजों और भेदों के हवाले से आपको वसी मौक़ों से फवायद मिलेंगे। इस साल में गोया आपकी रूह कुदरत के एजाज़ात की जद में रहेगी। आपके खिलाफ खुफिया तौर पर वकूफ़ पजीर होने वाली कार्रवाइयों की रोकथाम होगी। आप अंदरूनी तौर पर ज्यादा कंफर्ट जोन में होंगे, जिससे आपके अंदेशे और आपके वहमो इबहाम पर आप बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लेंगे। आपके ख्वाब इस साल में आपकी बड़ी रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपने राजों की हिफाजत करने में कामयाब होंगे। आपके खुफिया दुश्मन मात खाएंगे। रूहानी तौर पर मजबूती आपको मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने, फ्यूचर के हवाले से प्लान करने और अपने आने वाले वक्त को मद्देनजर रखकर मनसूबाबंदी करने की तरफ माइल रखेगी। आप 2025 में रूहानी अवामिल के आगाज की तरफ भी बढ़ते मालूम होते हैं। आप हकीकत और हकायक की दुनिया में कदम जमाएंगे। दुनिया परस्ती और दुनिया की आर्जी चीजों और लग्जरीज के बजाय आप में दुनिया से बेजारी और इसको कम अहमियत और इम्पोर्टेंस देने के जज्बात होंगे। 10 जून के बाद से रूहानी तकाज़ों को पूरा करने वाले दिन होंगे, जो आपको ज़ाती तौर पर स्ट्रॉन्ग करेंगे और अंदरूनी तौर पर ज्यादा मजबूत करेंगे। आपकी इंसाइट और बसीरत आपको बड़ी उलझी गुत्थियां सुलझाने में मदद देगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ में इस साल होने वाली तब्दीलियां कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होने वाली, क्योंकि प्लूटो रुजत और मुस्तकीम इन दोनों हालतों के दरमियान इस तमाम साल गर्दिश पजीर रहेगा, जिसका नतीजा यूँ निकल सकता है कि बाज पुरानी मोहब्बतें दम तोड़ सकती हैं और बाज नई मोहब्बतों का आगाज हो सकता है। अलबत्ता ये सब तामीर नौ करने के मौके फराहम करेगा। आपकी जिंदगी में इस साल आपके माजी का कोई शख्स जो आपसे मोहब्बत के ताल्लुक में नथी रहा है दोबारा वापस आ सकता है। इसके अलावा मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी में गैर रिवायती तरीकों से आपको निजात हासिल होगी। यूँ कहा जा सकता है कि साल 2025 आपकी फिक्रों को कम करने वाला और आपको मजबूत और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की तरगीब देने वाला साल साबित होगा। इसमें आपकी रूहानी मजबूती ये इशारा करती है कि आप हर तरह के हालात का बड़ी खुश असलूबी से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा इस साल में दौलत आपके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन दौलत आपकी तरजीह नहीं होगी। शायद आप ये समझने में कामयाब हो जाए कि दौलत ही सब कुछ नहीं है और रूहानी तौर पर पुरसुकून रहना भी एक बहुत बड़ी दौलत है। इस साल में आप दौलत के हवाले से किसी भी ऐसे मरहले में दाखिल नहीं होने वाले जो आपको परेशान कर दे, बल्कि मुश्तरी इस हवाले से आपको इत्मीनान और सुकून देगा। 2 सूरज ग्रहण 2025 में आपके जायचे के 9वें और दूसरे घर में 29 मार्च और 21 सितंबर को लगेंगे, जो सफर के दौरान और रुपए पैसे के हवाले से नुकसान का अंदेशा जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इज्जत व आबरू और आपको सेहत के मसाइल का सामना भी हो सकता है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।